क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं। और प्रथम संबोधन में जब उन्होंने मुझे पहली बार जिला पंचायत सदस्य की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, मैंने उनको मौसी संबोधित किया था। मैंने इतना बड़ा उनको सम्मान दिया, मैंने उनको माँ की जगह पे रखा। बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि एक तेज़ बढ़ती हुई लड़की को वो अपने हज़म नहीं कर पाता है जब इंसान तब अगले के सिर्फ कैरेक्टर पे दोष लगाता है। जब मुझे अवसाद भी भेज सकती है वो, तो पूरी बाराबंकी का तो क्या ही करेंगी। मेरी बात गौर से सुनिए, यह सुश्री नेहा आनंद है। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये बैचलर है, इनकी शादी नहीं हुई है। बहुत पढ़ी लिखी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उस बीच में इन्होंने फैसला किया कि ये जनता की सेवा में जाएंगी। जिला पंचायत की सदस्य हैं, चुनाव लड़ती हैं, जनता इनको चुन लेती है। 3 साल से ये जिला पंचायत की सदस्य हैं। उसके बावजूद इनके साथ जो समस्या है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये राजनीति में है, उसके बावजूद इनके साथ राजनीति की जा रही, इनके नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई लड़की हो जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसको आप लगातार श्रीमती 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 करिए तो बहुत सारी उंगलियां उठ सकती हैं। और ख़ासकर अगर आप राजनीति में, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, या लोगों की गलतफहमी है, या जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल खुद नेहा आनंद दे सकती हैं। सुश्री नेहा आनंद। नेहा जी बताइए, आप अपने बारे में किस समस्या से आप गुजर रही हैं? मैं ज़िला पंचायत की सदस्य हूँ। मेरे निर्वाचन पत्र पर जो मुझे प्रमाण पत्र मिला था, वो मुझे जब मिला तो उस पर मेरा नाम सुश्री नेहा आनंद और मेरे पिताजी का नाम है। बावजूद इसके जिला पंचायत के हर पत्राचार में, डायरियों में, कार्यालय में लगे पत्थर पर, कार्य योजना में, जितनी भी संभव लिखा पढ़ी की जगह हैं, सब पर मेरा नाम श्रीमती नेहा सिंह आनंद या श्रीमती नेहा आनंद ही लिखा जाता है। मैं कई बार इसकी शिकायत कर चुकी हूँ, कई बार कह चुकी हूँ। व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मैंने राजरानी जी को इस बारे में अवगत कराया, एएमए को लिखित प्रपत्र दिया, शिकायत की। मैंने जब वो पत्थर देखा तो मैंने इंजीनियर साहब को भी बोला कि ये आपने गलत लिखा है। तो बोले कि हमें जानकारी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि किसी सदस्य का जब आप नाम लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके निर्वाचन के आधार पर ही उसका नाम लिखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं, हमने प्रस्ताव बनाकर अध्यक्ष जी को भेजा था, अध्यक्ष जी ने ओके कर दिया, हमने पत्थर लगा दिया। बोले वो गलती हो गई है और इसको हम लोग बदल लेंगे, सुधार देंगे। मैंने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं परिवर्तित किया। एएमए चेंज हो गए, अब नए एएमए आ गए हैं। और वो जब मैं उनसे कहती हूँ तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप तो मैडम फालतू ही हाइपर एक्टिव होती रहती हैं, आपको तो बस केवल मुद्दा चाहिए होता है, आपको तो बस केवल हंगामा करना है। तो मैं क्या बताऊँ कि ऐसे मानसिकता के अधिकारी अगर बाराबंकी में है तो ये बाराबंकी का दुर्भाग्य है। मैं ज़िला पंचायत सदस्य हूँ, अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ। अगर मेरे बारे में इस तरीके की कोई भी ऐसी बात कही जाएगी जो कि सच नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है मेरे बारे में भ्रम हो जाएगा, मेरे समर्थकों में भ्रम हो जाएगा, मेरे विरोधी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे। तो मैं समझती हूँ कि महिला के तौर पे कम से कम जिला पंचायत अध्यक्षा जी को तो कम से कम इतनी मानवता रखनी चाहिए थी। जब मैंने उनसे इस बारे में शिकायत की तो वो भी मखौल करती हैं, उपहास उड़ाती हैं। जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं, वो आपसे बता दूं, वो श्रीमती राजरानी है, एक महिला है। और आप जो राजरानी जी के साथ आपने तो राजनीति की, आप तो पहले समाजवादी पार्टी में थी, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, फिर आपने बाकायदा उनको सपोर्ट किया। आप खुद जिला पंचायत की अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी और आपने उनका सपोर्ट किया। उसके बाद आपके साथ ये सब, क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है कि या भूल से ये सब चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल ठीक बात है भैया आपकी। मैं जब जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई तो मैंने भाजपा से टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गई। फिर मैंने समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष लड़ने की इच्छा जाहिर की। मैंने भाजपा में भी आवेदन किया था, लेकिन फिर वहाँ पे भी मेरा आवेदन नहीं स्वीकार हुआ और मुझे बताया गया कि राजरानी जी का टिकट हो चुका है। फिर मैंने, क्योंकि अध्यक्ष लड़ना था मुझे, मैं चाहती थी कि एक जनता के एक इतने बड़े पद पर मेरी बैठने की महत्वाकांक्षा थी, मैंने चुनाव लड़ा। ये राजनीति और लोकतंत्र में मेरा अधिकार था। मैं चुनाव लड़ी, हार गई। मैं समाजवादी पार्टी में थी। मुझसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत जी भी समाजवादी पार्टी में थी। उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की उस समय मौके की सांसद बहन प्रियंका रावत जी के सामने लड़ा था। तो चुनाव लड़ना ये तो पार्टी तय करती है, ये तो पार्टी का लोकतंत्र है। लेकिन चुनाव लड़ने के
बदले इतना बड़ा खामियाजा कि आप मेरा नाम खराब करने लगे, आप मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ करने लगे और ये लगातार आप करते रहे, तो फिर मुझे लगता है कि कम से कम एक नारी होने के नाम पे, एक महिला होने के नाम पे आप इतनी संवेदनशीलता अगर मेरे ही साथ नहीं रखेंगी, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आप जिले के प्रथम नागरिक हैं, बाकी लोगों का क्या होगा? तो श्री नेहानंद साफ साफ बताइए, जब आपने उनसे कहा श्रीमती राजरानी रावत से, तो उन्होंने क्या कहा इसके बदले? कई बार कहा होगा ना आप? बिल्कुल, मैंने कई बार कहा, मैंने लिखित एमए को सूचना दी और लोगों को पता है, जो मेरे समर्थक हैं वो जानते हैं, मैं इस समय मिल्कीपुर भी टिकट मांग रही थी कुछ समय पहले तक। तो मैं कार्यालय पर जब ये पत्थर देखी तो ठीक है, मैं पहले उनके साथ नहीं थी, उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मुझे लगा राजनीतिक द्वेष है। मैंने 2024 में इसी लोकसभा में जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और मुझसे लोगों ने कहा कि क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, और प्रथम संबोधन में जब उन्होंने मुझे पहली बार जिला पंचायत सदस्य की बधाई देने के लिए फ़ोन किया था, मैंने उनको मौसी संबोधित किया था। मैंने इतना बड़ा उनको सम्मान दिया, मैंने उनको माँ की जगह पे रखा। फिर आपने कई बार कहा होगा ना? बिल्कुल, मैंने उनसे कई बार कहा, मैंने उनसे कहा कि इसको बदला लीजिए, अगर कहीं मेरी बात चलेगी भी तो कैसे चलेगी? आपने तो पहले ही, किसी भी व्यक्ति की अगर शादी तय होती है तो ये बात होती है ना कि कहाँ काम करता है या क्या है, फला किसी जगह नौकरी करता होता है तो उसके वर्क प्लेस पे जाया जाता है ना। मेरे वर्क प्लेस पे कोई आएगा तो देखेगा ना कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए बोला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि और भी 2 जिला पंचायत सदस्य थी, ओम प्रभा बिट्टो और पूजा सिंह, दोनों लोगों की शादी हो गई, उनको मैंने विदा करवा दिया, अब तुम बची हो, तुमको भी जल्दी से विदा करना है, इसलिए हम लोग तुम्हें अभी से आदत डला रहे हैं और एडवांस में लिख रहे हैं ताकि तुम मोटिवेट हो जाओ। मेरा सबके सामने उन्होंने कई बार मजाक उड़ाया। जब जब मैंने ये बात कही तब तब वहाँ पर केवल मैं हंसी की पात्र बनी। पहले भी कहा, पहले भी वो हंसी, अभी बैठक के दौरान मैंने कहा, उन्होंने तब भी यही किया। इससे निसंदेह आपके विरोधी बहुत हैं, आपके ऊपर असर पड़ रहा होगा। मेरे व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ रहा है। आप समझिए, मेरे परिवार में मेरे भाई से, मेरे पिता से लोग पूछते हैं। तो लगातार बस आप उनसे कह रही हैं और इसी तरीके से आपकी बात को टाल दिया जा, कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश है इसके पीछे, राजनीतिक साजिश है इसके पीछे। बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि एक तेज बढ़ती हुई लड़की को वो अपने हजम नहीं कर पाता है जब इंसान, तब अगले के सिर्फ कैरेक्टर पे दोष लगाता है। जब मुझे अवसाद भी भेज सकती है वो, तो पूरी बाराबंकी का तो क्या ही करेंगी। मैंने बहुत निवेदन किया और अब मेरे मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। एक महिला के तौर पर अगर आप अगली महिला का सम्मान नहीं कर सकती तो ये जिला और यहाँ के लोग आपको क्यों सम्मान देंगे? कोई भी बहन बेटी राजनीति में क्यों आएगी? फिर वो कहती है कि राजनीति में कोई भी सुश्री और श्रीमती नहीं होता। कैसे नहीं होता? ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी डिग्निटी है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे मदर फादर को कोई क्वेश्चन करने लगेगा, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट पे कोई बात आएगी तो मैं कब तक उसको टॉलरेट करूंगी? मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, हमारी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी मैंने शिकायत की। और मैं ये समझती हूँ कि अब ये मेरा अधिकार भी है और एज गार्जियन अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर उनकी पार्टी की ही किसी कार्यकर्ता, किसी महिला पर इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया जाएगा, चारित्रिक रूप से उसको इतना नीचा गिराया जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि मैं उनके अलावा और किसी से शिकायत करने के लिए नहीं हूँ। मैंने उनसे शिकायत की है, मैंने अध्यक्ष जी की भी शिकायत की है, कर्मचारियों की भी शिकायत की, क्योंकि कर्मचारी आप भी उतना ही पढ़े हैं जितना मैं पढ़ी हूँ, बस आप नौकरी में नहीं है। मैं आप नौकरी में है, मैं नौकरी में नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी उतनी की है, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना। मैंने तो कभी किसी को गलत संबोधन नहीं दिया। मैं 4 साल से लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही हूँ, पार्टी में काम कर रही हूँ। मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है कि जिसके लिए मेरे ऊपर इतने बड़े आक्षेप लग रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिकली वो मुझे हरा नहीं पा रहे, तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक शुरू हो जाएगा, मेरे कैरेक्टर पर अटैक शुरू कर दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन लोगों की वजह से मेरा रिश्ता तक टूटा। क्या आपने मुख्यमंत्री से क्या शिकायत की है? लेटर भेज के शिकायत की है? उनसे क्या लिखा है उसमें?
मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से मेरे अनुनय निवेदन के बाद भी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी जी के द्वारा मुझे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जब जब ये बात कहती हूँ सिर्फ मजाक बनती हूँ, सिर्फ मखौल उड़ता है, सिर्फ उपहास होता है। वो खुद भी हंसती हैं और अपने साथ अपने जिला पंचायत सदस्यों को बैठा लेती हूँ, उनसे भी वो सब भी हंसते हैं, सब उनके साथ हंसते हैं। तो मेरा सिर्फ मजाक बनाते हैं वो लोग। कोई बात, किसी चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लेना है उनको। उनको ये लगता ही नहीं है, उनको ये लगता ही नहीं है कि ये इतना बड़ा कोई मामला है क्या, इतनी बड़ी कोई बात है। किसी का नाम भी, कोई किसी की आत्मसम्मान को आप चोट पहुंचा के आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये बात वो समझते ही नहीं है। मैंने पार्टी में भी शिकायत की है और अब मुझे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगी। मैं अपने माँ बाप का नाम बढ़ाने आई हूँ, अपने समाज का नाम बढ़ाने आई हूँ। मेरा और मेरे परिवार का कोई अपमान करेगा तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो ये अगर गलती से हो रहा है तो किस हद तक गलती से चलेगा कि जब एक पढ़ी लिखी महिला, एक बोर्ड महिला, एक चुनी हुई महिला रो दे रही है वहाँ तक, या आप जानबूझ के राजनीति में अगर सियासी तौर पर इसको किया जा रहा है तो किस हद तक, कहाँ तक कोई जाएगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। कहने को तो एक ये छोटा सा मामला है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही हो वो बेहतर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब नेहा आनंद के जो आंसू हैं उससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है जो कि इस प्रदेश के बहुत संवेदनशील, खासकर महिलाओं के बारे में उनका दावा भी है और उनकी पार्टी का भी दावा है कि यहाँ महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। तो ज़रूर ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कम से कम इसके बारे में जवाब ज़रूर जो संबंधित अधिकारी हैं या जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं उनको कम से कम सामने आकर इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, मैं आसानी से रोने वालों में से नहीं हूँ। जिस रोज़ जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, हमारी गिनती हुई थी, मैंने उन्हें व्यक्तिगत गले लगकर बधाई दी थी। मैंने कहा था आपको जिला पंचायत अध्यक्ष होने पर आपको खूब सारी बधाई। मैं आशा करती हूँ कि बाराबंकी के जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए आप सतत प्रयासरत रहेंगी। और क्योंकि उसी सदन में मैं भी जिला पंचायत के सदस्य की हैसियत से हूँ, मैंने ये आशा की थी। मेरे से 2 गुनी उम्र में है, मेरी माँ के बराबर है। और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैं मेरी माँ के साथ जिला पंचायत सदस्य थी। मेरी मदर और ये दोनों लोग साथ में जिला पंचायत सदस्य थे। तो मैं तो इतना उनको सम्मान करती थी कि मैंने उनको प्रथम संबोधन में मौसी कहा था। और उसके बाद अगर वो मेरे मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती हैं, वो मेरा मजाक बना रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ओछी मानसिकता है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, लेकिन मेरे परिवार पे कुछ आ जाएगा तो फिर मुझे। तो श्रीमती राजरानी रावत जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक रही हैं और सांसदी का चुनाव भी लड़ी थी, वो हार गई इस बार, वो अलग बात है। तो उन जैसी संवेदनशील महिला अगर ऐसा कर रही है तो ज़रूर ये एक गंभीर विषय है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।